जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है थंबनेल पर भी आप देख चुके, आज हम मुगल वंश से यानी कि मुगल डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, इस क्लास को लेने के बाद आपका शायद ही मुगल वंश से एक भी क्वेश्चन गलत हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा कम समय में। आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। आज ये टॉपिक ही मैंने रखा है मुगल डायनेस्टी। ठीक है, हर एक एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां जीके जीएस आता है वहां मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सभी को आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में हुआ था गुरुजी? ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब मुझे अगर आप लोग ये कमेंट करके बता देंगे कि बाबर के साथ कौन कौन आए थे दोस्तों, किस हुआ था, ये बता देंगे तो सही रहेगा, है ना दोस्तों। चलिए अगला अगला क्वेश्चन। बाबर दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, मुगल डायनेस्टी है। मुगल वंश कब से कब तक रहा था दोस्तों, बताइए। मुगल वंश, यहां पर मैं लिख देता हूं मुगल वंश। देखो आपको ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दोस्तों। टाइम पीरियड है ना, 1526 से स्टार्ट होता है दोस्तों और 1857 तक चलता, ये मुगल रहता है दोस्तों। क्योंकि मुगल दोस्तों 1707 तक जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद मुगल का पतन शुरू हो जाता है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद मुगल सारे कमजोर पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था सबसे पहले दोस्तों? ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो ये जब वो खनवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर वैसे राणा सांगा के मध्य दोस्तों। ठीक है, तब दोस्तों रुको रुको, तुगलुमा पद्धति बोली ना दोस्तों, तो ये तो दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में दोस्तों, माफी चाहता हूं दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध में है ना। हाँ, पानीपत के पहले युद्ध में दोस्तों बाबर ने तुगलुमा नामक पद्धति का उपयोग किया था दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये जो खनवा का युद्ध था दोस्तों, उसमें दोस्तों उस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी, ये भी ध्यान रखना, आगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी आप पढ़ के आए हो 21 अप्रैल 1526 के बीच में, है ना, अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, चलिए ये इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका भी आंसर आपका इन द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। भारत में ग्रांड ट्रंक, क्वेश्चन कह रहा भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी गुरुजी शेर शाह सूरी ने दोस्तों। किसने? शेर शाह सूरी ने दोस्तों, है ना। अफगान वंश था दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। इसके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग, है ना। इसी को हजरत आला कहा जाता है, ध्यान रखना। बताइए दोस्तों, इसने मुद्राएं जारी करी थी जिसको मतलब मुगलों ने भी जारी रखा था, है ना। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर करिए इसका। फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बड़ा इमाम बड़ा। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1875 में करवाया था दोस्तों। 1875 में करवाया कि नहीं, 1875 में नहीं होगा, इसका कुछ शायद 1375 कुछ ऐसा ही है दोस्तों, है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, ठीक है, ऐसा ही कुछ है इसका डेट। ठीक है, पर बस ये ध्यान रखना कि जो फतेहपुर सीकरी है उसको निर्माण भी अकबर ने कराया था और राजधानी भी बनवाया था दोस्तों। बड़ा इमाम बड़ा दोस्तों गुजरात में, वो सॉरी लखनऊ में देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण कराया था गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, और ये बड़ा इमाम बड़ा दोस्तों लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, और लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती रिवर के तट पर, जो कि यूपी की कैपिटल है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा बड़ा बुलंद दरवाजा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला बताइए। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है? ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल आंसर आएगा अकबर। क्या आएगा दोस्तों? अकबर आंसर आएगा दोस्तों। यहां पर भी कौन सा आंसर आएगा? अकबर दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले आप सभी को बाबर, है ना, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना। अकबर के बाद जहांगीर वगैरह, जहांगीर औरंगजेब वगैरह सारा ध्यान रखना, है ना, शाहजहां औरंगजेब। देखो आपको ये टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि किसके पिता कौन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था गुरुजी? पहले तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, अच्छा साथ में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फरगना उज्बेकिस्तान, किसका शासक था? फरगना उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फरगना उज्बेकिस्तान। ठीक है, फरगना उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला बताएंगे आप लोग। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए कमेंट करके। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह, अब्दुल शाहिद, अमीर खुसरो, अबुल फजल। तो गुरुजी अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। आईने अकबरी लिखी गई थी दोस्तों, आईने अकबरी लिखी गई थी दोस्तों। ये बताइए, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था स्टूडेंट्स? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो बताइए।
ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। मुगल डायनेस्टी थी, ठीक है, तो इनकी फारसी भाषा थी दोस्तों। कौन सी थी? फारसी भाषा थी। ये बताइए मुगल काल की दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था दोस्तों? बताइए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो जो निर्णायक युद्ध था वो खनवा का युद्ध था दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 1527 में। राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा जो कि सिसोदिया वंश से थे ना, राणा सांगा। राणा सांगा वर्सेस बाबर। देखो दोस्तों, बाबर के चारों युद्ध अच्छे से रटे हुए होने चाहिए दोस्तों। अब तो बहुत सारी ट्रिक्स बन चुकी हैं, उन ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो आप लोग, है ना। इसका भी आंसर क्या करोगे दोस्तों? बैटल ऑफ खनवा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था दोस्तों? बताइए। वो कौन सा युद्ध था बाबर का जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था? एक बार आप लोग बताएंगे कमेंट करके तो मजा आ जाएगा दोस्तों। वो कौन सा युद्ध था बाबर का जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था? बताइए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को, तो यहां पर शाहजहां आएगा दोस्तों, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किया था जो, और मुझे यह भी बताइए कि मयूर सिंहासन को दोस्तों किसने आक्रमण करके मतलब लूट कर लेके गया था? मयूर सिंहासन को नादिर अली ने, है ना, नादिर शाह अली ने, है ना, ध्यान रखना। तो मयूर सिंहासन, ये आपको ध्यान रखना, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां, है ना, ध्यान रखना दोस्तों। ताजमहल इसी ने बनाया, दिल्ली का लाल किला इसी ने बनाया, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो गुरुजी इसका संरक्षण था बैरम खां दोस्तों। कौन था भाई? बैरम खां। कौन था स्टूडेंट? बैरम खां। फैजी तानसेन, ये तो अकबर के नवरत्न थे दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। फैजी और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से थे, ठीक है। अकबर के नवरत्न अच्छे से याद होने चाहिए आप लोगों को। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम सीमा पर थी? देखो दोस्तों, जो मुगल चित्रकारी थी मुगल काल में, वो स्टार्टिंग तो हुमायूं के समय में थी, हो गई थी दोस्तों, लेकिन जो चरम सीमा में ज्यादा प्रोत्साहन मिला वो अकबर के शासनकाल में दोस्तों, अकबर के, ठीक है, अकबर के शासनकाल में दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और पूछे जाएंगे दोस्तों। अकबर की बात कर ले दोस्तों, इसका जन्म कहाँ होता है दोस्तों? आपको छोटे छोटे फैक्ट पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जन्म लिखेंगे 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में दोस्तों राणा वीरसाल के महल में होता है दोस्तों। लिख लो, राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल के महल में दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अकबर किसका बेटा था? बताइए दोस्तों। देखो, पहले बाबर, फिर हुमायूं, है ना, फिर उसके बाद अकबर। बताइए दोस्तों, तो आपको पता चली होगा। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? बताइए दोस्तों कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी दोस्तों? तो कुछ मनसबदारी प्रणाली की बात हो रही है तो यहां पर भी अकबर का ही नाम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कम समय में आपके अच्छे से 40-50 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके मुगल डायनेस्टी से। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों? बिल्कुल यहां पर आंसर लिखो, इसको हटा के बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों? बताइए। तो देखो, भू राजस्व सुधार की बात करी जा रही है तो यहां पर नाम आएगा टोडरमल दोस्तों। कौन आएगा? टोडरमल दोस्तों। टोडरमल और बीरबल, ये भी दोनों अकबर के नवरत्नों में से थे दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? ये हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देख सकते हैं। तो उसका जो आंसर था गुरुजी, इसका जो आंसर होगा वो इबादत खाना होगा दोस्तों। क्या होगा स्टूडेंट्स? इबादत खाना, ठीक है स्टूडेंट्स, इबादत खाना, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। बने अपन अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका भी आंसर यहाँ पे टिक कर लो, इबादत खाना दोस्तों, ठीक है। ये सभी आपको पता होने चाहिए, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा वगैरह, फतेहपुर सीकरी, है ना, पंचमहल, शीश महल, जोधाबाई का महल, सब अकबर ने बनवाया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गुरु अर्जुन देव, जिसे सच्चा बादशाह कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? किसके समकालीन थे? सच्चा बादशाह दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ की रचना कही थी, वो कौन सा ग्रंथ था? आदि ग्रंथ था, आदिनाथ का आदि ग्रंथ। इनका जो ग्रंथ कौन था? आदि ग्रंथ दोस्तों, है ना। इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है, सच्चा बादशाह, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है। और ये किसके समकालीन थे? जहांगीर दोस्तों, है ना, मृत्युदंड दिया था इन्होंने, है ना, ये ध्यान रखना, जहांगीर के समकालीन। औरंगजेब तो दोस्तों तेग बहादुर को, है ना,
अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बताइए। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था और देखो क्वेश्चन भी आ गया है। तो ये कालनौर में हुआ था, कालानौर में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बता चुका हूं दोस्तों, इसने इसका निर्माण कराया और राजधानी भी बनाया था दोस्तों, है ना। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था दोस्तों, है ना। अकबर से तो अकबर मतलब महाराणा प्रताप से तो ये बहुत परेशान था अकबर, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है। कहा जाता है दोस्तों मतलब कि एक हाथी था, उसको भी मतलब सर झुका नहीं सका था ये अकबर, ऐसा कहा जाता कहानी, है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर सिसोदिया वंश दोस्तों, किसको नहीं झुका सका? सिसोदिया वंश को दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? अरे भाई आलमगीर क्या तुम जिंदा पीर भी कहो, जिंदा पीर भी कहो, जिसकी मृत्यु 1707 औरंगजेब, है ना। दोबारा इसने जजिया कर लगाया था, ध्यान रखना। 1707 में इसकी डेथ हो जाती है, 1707 में दोस्तों। इसी की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट होना चालू हो जाता है, क्योंकि इससे पहले पहले के राजा बहुत शक्तिशाली थे, है ना। जैसे अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, है ना, औरंगजेब, ये सारे राजा शक्तिशाली थे। लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। मुगल हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जिंदा पीर। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़े से फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके, बहुत ही शानदार। सम्राट अकबर, अच्छा ये ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? अब थोड़े से नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए जो एग्जाम में शायद ही आपने देखे हो, एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन शायद ही आपने पढ़े हों। तो यहां पर जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को दोस्तों। किसको? मोहम्मद हुसैन को दी गई थी दोस्तों। ये बताएंगे फिलहाल, मुबियान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी दोस्तों? ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है। तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजु के बाद दोस्तों, इसको चटगई के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी दोस्तों। किस भाषा में? तुर्की भाषा में ये लिखी थी। अगला प्रश्न मेरे वीर, इसका आंसर लिख लो, तुर्किश है, तुर्किश भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, किस इतिहास का नाम दोस्तों, यहाँ पे नाम आएगा, किस इतिहास का शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? अच्छा, इस क्वेश्चन में रुको एक मिनट, किस इतिहास का, वैसे आंसर तो आप टिक करिएगा इसका, LAL श्रीवास्तव है। मतलब किस इतिहास का नाम शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? जब शाहजहां का शासनकाल था तब जो मुगल काल होता था उसको क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता। वो कौन सा इतिहासकार था? वो था AL श्रीवास्तव, है ना, श्रीवास्तव, ध्यान रखना। ये बताइए इसका आंसर। अच्छा हाँ ठीक है, इसका भी आंसर यही आएगा, इंग्लिश वर्जन है ना ये तो इसका। ये देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जो ध्यान से मेरे मतलब लेक्चर को सुनते हैं वो आंसर कर सकते हैं इसका, अभी जस्ट बताया था। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, तो बिल्कुल आगरा का किला और इलाहाबाद का किला ये अकबर ने बनवाया, ध्यान रखना। अकबर ने किसका निर्माण किया? आगरा का किला। कंफ्यूज मत होना, ये ताजमहल है और वो आगरा का किला है, इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना। आगरा का किला इसी ने बनवाया, मैं लिख देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आगरा का किला और इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, चलो इसके इलाहाबाद का किला। और एक आध बता देता हूं, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, लाहौर, जोधाबाई का महल, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, लाहौर का किला, और लिखिए जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, और फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, ये सारे इसी के निर्माण करता है। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी और पंचमहल, है ना, ये सारे के सारे अकबर ने बनवाए, ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद, जिहाद का अर्थ क्या है दोस्तों बताइए? क्या ये जजिया है? क्या ये पवित्र युद्ध है? क्या ये दार उल हर्ब है या दार उल इस्लाम है? मैंने कहा था ना कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो शायद ही पढ़े हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखो औरंगजेब के बारे में अभी मैंने बताया था, 2-3 फैक्ट बताए थे। क्या बताए थे? एक तो 1707 इसकी डेथ ध्यान रखनी है, मृत्यु ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरा, इसे जिंदा पीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है, और इसने जजिया कर को दोबारा चालू करवाया था, लगाया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि वो कौन सा शासक था जिसने जजिया कर दोबारा लगवाया था, पुनः लगाया था दोस्तों, तो वो कौन था? औरंगजेब ही था दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा इसका दार उल इस्लाम, किस नाम से? दार उल इस्लाम अर्थ है इसका। क्या अर्थ है दोस्तों? जिहाद का अर्थ क्या? दार उल इस्लाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको मैं सही कर देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, दीवान मुबाइन बाबरनामा या प्रोसाइडी पर तुर्की संग्रह। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये है प्रोसाइडी पर तुर्की संग्रह। क्या है? प्रोसाइडी पर तुर्की संग्रह। दोस्तों इसका आंसर टिक कर लो, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बाबर का टाइम पीरियड बताइए दोस्तों, कब से कब तक रहता है बाबर का टाइम पीरियड? 1526 से लेकर 30 तक रहता है, ठीक है। इसके 4 युद्ध बहुत पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं एग्जाम में दोस्तों। बाबर ने प्रथम आक्रमण यूसुफजई जाति पर किया था, लिख दो। इसका प्रथम आक्रमण इसने किस पे किया था? यूसुफजई जाति में, लिख देता हूं। प्रथम आक्रमण, ठीक है, प्रथम आक्रमण। इसने जो प्रथम आक्रमण किया था वो यूसुफजई जाति पर किया था, मैं लिख देता हूं यूसुफजई, ठीक है। यूसुफजई जाति एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यूसुफजई जाति पर इसने आक्रमण किया था दोस्तों, है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। फिर इसका पुत्र हुमायूं आ जाता है। हुमायूं के बारे में अगर कहीं क्वेश्चन आया तो मैं आपको हुमायूं के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे, तुर्किश कलेक्शंस ऑन प्रोसोडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था दोस्तों, बताइए। और ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। किस मुगल बादशाह को वाजिर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, बताइए दोस्तों। शाह आलम द्वितीय दोस्तों, ठीक है। अकबर द्वितीय, ये वही अकबर द्वितीय दोस्तों जिसने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल प्रदान किया था। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो आप लोगों को टिक करना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान करी थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय के बारे में मैं ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा चुका हूं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। निम्न में से किसने हजरत आला, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और सुल्तान की उपाधि अपनाई थी दोस्तों, बताइए। हजरत आला दोस्तों क्या आएगा? तो बिल्कुल यहां पर आएगा शेर शाह सूरी दोस्तों। शेर शाह सूरी दोस्तों 2 बार युद्ध में हराया। किसको हराया 2 बार युद्ध में? हुमायूं को, बाबर के बेटे हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया दोस्तों इसने, है ना। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे हुमायूं के बारे में जिक्र होगा, वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? शेर शाह सूरी दोस्तों, जिसको हजरत आला और सुल्तान की उपाधि इसी ने धारण करी थी दोस्तों। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो मकबरा, इसका मकबरा लिख लो। शेर शाह सूरी का मकबरा बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मकबरा, इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। कहां पर है? सासाराम बिहार। सासाराम बिहार कहां पर है दोस्तों? इसका यहां पे लिख लो। इसका जो मकबरा है गुरुजी, इसका जो मकबरा है सासाराम बिहार में। कहां पर है मेरे वीरों? सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे आप लोग। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। क्या था दोस्तों? मुहतसिब। इसका इंग्लिश वर्जन है क्या? देख लेते। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। बताइए इसका आंसर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का लोक आचरण अधिकारी हुआ करता है। ये पद क्या हुआ करता था? लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्ना पुस्तकालय से गिरकर हुई थी दोस्तों? देखो आ गया दोस्तों आपके सामने, है ना। ये इसका इंग्लिश वर्जन भी यहीं पे लिखा हुआ है। तो यहां पर टिक करेंगे हुमायूं दोस्तों, ठीक है। हुमायूं, क्या टिक करोगे? हुमायूं दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसके 2 एक युद्ध ध्यान रखना। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एक युद्ध होता है दोस्तों, जब ये बंगाल का अभियान कर रहा था, तो बंगाल के अभियान से होते हुए गुजरते हुए जब ये दिल्ली पे आया था, तो दिल्ली के रास्ते में दोस्तों इसका एक युद्ध होता है 1539 के समथिंग, कुछ ऐसी चौसा का युद्ध होता है कि कुछ ऐसे एक युद्ध होता है दोस्तों, है ना। चौसा का युद्ध होता है 1539 में, है ना। चौसा का युद्ध होता है। तो चौसा के युद्ध में क्या होता है? ये हार जाता है। बाबर क्या होता है? शेर शाह सूरी से हार जाता है दोस्तों। इसका एक चौसा का युद्ध ध्यान रखना। चौसा का युद्ध 1539 में, चौसा का युद्ध, है ना, 1539 में होता है ना। तो ये क्या करता है? उस युद्ध में हार जाता है और एक नदी थी दोस्तों, कर्मनाशा नदी, वहां पर कूदकर अपनी जान बचाता है दोस्तों, है ना। एक बंजारा इसकी जान बचाता है। फिर दोस्तों ये क्या करता है? 1539, फिर 1540 में एक युद्ध और लड़ने आता है दोस्तों। कौन सा युद्ध था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। लिख लो दोस्तों, इसका एक युद्ध लिखो, बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध,
ये कब होता है? 1540 में, 1540 में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये युद्ध भी शेरशाह सूरी के मध्य होता है और शेरशाह सूरी से एक बार फिर से हार स्वीकार करके यहाँ से पलायन कर देता है ये हुमायूं दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर एक कथन कहा जाता है कि अगर मतलब शेरशाह सूरी कथन कहता है कि अगर मेरा कोई साथ देता तो मैं यहाँ से मुगल सत्ता ही हटा देता, है ना। तो बाबर एक बार यहाँ से वापिस हार कर भाग जाता है दोस्तों। फिर 1555 के समथिंग दोस्तों, ये 1555 के समथिंग वापिस आता है, 1555 के समथिंग वापिस आता है, 1555 के समथिंग। तो एक ये मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है दोस्तों, मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा युद्ध, ठीक है। फिर ये 1555 में ही दोस्तों एक युद्ध और लगता है, वही पूछा जाता है सरहिंद का युद्ध। वहां पर ये जीत जाता है और यहां से वापिस मतलब मुगल सत्ता दोबारा स्थापित हो जाती है ना। सरहिंद का युद्ध लिख दो, सरहिंद का युद्ध, एक युद्ध और लिख लो, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। यहीं से मुगल सत्ता वापस स्थापित हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी हुमायूं के नाम में, ध्यान रखना। दीन पन्ना नामक पुस्तकालय से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है और ये पुस्तकालय इसी ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दीन पनाह पुस्तकालय किसने बनाया था, किस मुगल शासक ने बनाया था? तो हुमायूं नाम ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप क्यों हुई थी? अभी जस्ट बताया दोस्तों, इंग्लिश वर्जन ये रहा, अभी जस्ट बताया, देखो अभी जस्ट बताया था, सरहिंद का युद्ध दोस्तों, है ना। तो सरहिंद का युद्ध दोस्तों 1555 में लड़ा जाता है, जिसको हुमायूं जीत लेता है और यहां से एक बार फिर से मुगल सत्ता स्थापना हो जाती है दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, सारे ध्यान रखना। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, मेदिनी राय वर्सेस वहां पे, ठीक है। यहां पर भी दोस्तों मुगल साम्राज्य हार जाते हैं दोस्तों, मेन, ठीक है। तो यहां पर आंसर टिक करेंगे क्या? तो बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दक्षिण में निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था? बताइए दोस्तों, मुगल साम्राज्य किसके समय में तमिल राज्य तक फैला था? दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन है क्या? ये रहा इंग्लिश वर्जन, ठीक है। बताइए दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। शाहजहां के दोस्तों ताजमहल वगैरह ये सब मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम में ध्यान रखना दोस्तों। मयूर सिंहासन वगैरह इस सब में बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध और होता है, किसी को पता हो तो एक बार कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। दो भाई लड़ा जाते हैं आगरा में, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिण में तमिल दोस्तों यहां पर आएगा अकबर, है ना। मलिक कफूर दक्षिण भारत पर विजय का अभियान मतलब शुरू किया था ना, तो अकबर आएगा दोस्तों। बाबर मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा इसकी बाबर एक मतलब मुगल वंश में एक ऐसा शासक था जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता था, तो वो बाबर था, बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा इसकी आत्मकथा है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे? शाहजहां, नहीं शाहजहां, अभी मैंने इसमें कुछ और बताया, इसमें मैं आपको कुछ और बता, अकबर आएगा उसमें हिंदी में, इसमें कुछ और बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? अकबर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। अकबर का संरक्षक बता चुका हूँ, बैरम खां है ना, ये भी एग्जाम में पूछा था। इसके निर्माणकार बता चुका हूँ दोस्तों। इनके नवरत्न याद कर लेना, मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, नवरत्न भी, ठीक है। इसका जन्म बता चुका हूँ, कहाँ पर हुआ था, किसके यहाँ हुआ था, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में ये सारे के सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये बताइए, चलिए ये बताइए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो स्थानांतरित किया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, पुरंदर की संधि हुई थी 1665 के समथिंग, ठीक है। पुरंदर की संधि ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने, क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक पुनः दोबारा लगाया? दोस्तों ये कर पुनः दोबारा लगाया, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था दोस्तों थोड़ी देर पहले ही। अगर आप लोग एक्टिव रहते होंगे तो आप लोग इसको इजीली बता देंगे। तो यहाँ पर औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था दोस्तों। तो आज हमने वो इंपॉर्टेंट मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से रिवीजन होगा। इनको, इस क्लास को एक दो बार अच्छे से देख लेना, एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। साथियों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों के साथ। देखो मेहनत लगती है तो शेयर लाइक तो किया करो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत जारी है तो आप लोग शेयर और लाइक तो किया करो दोस्तों। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपकमिंग वीडियोस लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब आपको ही प्रीफर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये डेली क्लास 8 PM पर चलेगी दोस्तों, ठीक है, 8 PM पर, ठीक है। आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है दोस्तों, डेली बेसिस पर, ठीक है।
और एक और बात कि गुरुजी इसके रिवीजन के लिए हमें एक बार पीडीएफ ही मिल जाए तो मजा आ जाए, तो बिल्कुल आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास को एक दो बार देख लेंगे तो शायद ही आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो यहाँ से, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हर एग्जाम में दोस्तों जहाँ जीकेजीएस का पोर्शन मिलता है वहाँ ये टॉपिक जरूर आता है, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश, और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में एक और नया बहुत ही शानदार टॉपिक रखें आपके रिवीजन के लिए। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक मेरे मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।